पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नाम का एक नगर था और उस नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका बिजनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। उस व्यक्ति का सभी लोग बहुत सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था जो जो है उसके आगे के काम को संभाल सके, उसके कुल को चला सके। और उसे ये बहुत ज़्यादा चिंता सताया करती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार को आखिर में कौन चलाएगा, कौन इसका वहन करेगा, ये सब बहुत दिन भर वो सोचा करता था। हर सोमवार को भगवान शिव का वो व्रत किया करता था और पूजा किया करता था। प्रदोष काल के समय में वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत कर रहा है, पूजा नियमित कर रहा है, पाठ कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना को अब पूरा कर दीजिए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, प्रभु, आप इस व्यापारी की इच्छा पूरी कर दीजिए। आपका यह अनन्य भक्त है, हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है, पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु, देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र सिर्फ 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता। कुछ महीने पश्चात उसके घर में एक बहुत सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म उत्सव मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका पुत्र जो है वो अल्पायु है। लेकिन यह रहस्य घर में किसी और को मालूम ना दे, इसलिए वो हमेशा खुश रहा करता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाकर कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि अगर राजा को इस बात का पता चलेगा तो कहीं वो अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से करने से मना न कर दे, क्योंकि इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने जब अमर को देखा तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आया और उन्होंने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेकर चला जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से इस बारे में बातचीत की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उनका विवाह करा दिया। राजा बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच वो छिपा नहीं पाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर उसने सारी कहानी लिख दी कि जो है, मेरा नाम अमर है, मेरा विवाह तुमसे हुआ है, लेकिन अब मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर यह कहानी पढ़ी तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और राजा से सारी बातें जाकर बता दी। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 साल की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब सारे अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा ने अमर को मृत देखकर रोने पीटने की जो है स्टार्ट कर दिया था, रोना पीटना। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो माता पार्वती बोली, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने
फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर लेंगे। इससे लड़के के पिता जो आपके परम भक्त हैं उनको भी बहुत दुख होगा। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको वो भोग लगा रहे हैं। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव ने उस लड़के को जीवित होने का आशीर्वाद दे दिया। कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने ही नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां पर अमर का विवाह हुआ था। उस राजा को वहां पर जब वो पहुंचा तो उन्होंने वहां पर यज्ञ फिर से करवाया, लोगों को अन्न धन दान देना शुरू कर दिया। राजा तक ये खबर पहुंची। राजा ने जब देखा कि कोई है जो बहुत यज्ञ तप करा रहा है, तो वो आए देखने के लिए कि कौन करा रहा है, तो अमर ही थे, जिन्हें राजकुमारी ने पहचान लिया था। फिर तब राजा ने फैसला लिया कि अमर और राजकुमारी को एक साथ उनके नगर के लिए उन्होंने विवाह कराकर वापस अमर के नगर में भेज दिया। जब अमर अपने नगर पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और जो है दुखी थे, लेकिन अपने जो दीपचंद है उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अमर का तो उन्हें पता था कि 16 साल की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने अमर और उनके मामा और साथ ही अपनी बहू को देखा तो उन्हें बहुत ही आनंद आया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। इसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। शिव जी की कृपा से उनके घर में बहुत सारी सुख समृद्धि मिल गई थी। इसीलिए जब कहा जाता है कि महाकाल हैं, वो अपने गले में जब वो वासुकी को धारण करते हैं तो वो दर्शाता है कि काल जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप शिव के भक्त हैं। साथ ही अगर आप पूरे नियम संयम से नाम जप करते हैं तो आपकी जीवन में आ रही बाधाएं भी धीरे धीरे शिव दूर कर देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सच्चे मन से भाव लेकर, आप ये नहीं कि आप ऊपर से कुछ कहते रहे, अंदर से कुछ नहीं। द्वेष धीरे धीरे खत्म होगा, लेकिन एक दिन हो जाएगा जब आप सिर्फ अपने ही परिवार पे, अपने ही बच्चों पे, अपने ही माता पिता पर ध्यान देंगे। आपको इधर उधर की चीज़ों को अगर आप नहीं ध्यान देंगे, लोगों का काम है कहते रहना, वो आपको कुछ ना कुछ कह के नीचे गिराएंगे, पर आपको अगर गिरना नहीं है तो आप शिव जी का ध्यान करते रहिए, नाम जप करते रहिए। अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का जाप करते रहिए, लेकिन बराबर निरंतर भगवान के ऊपर आस्था रखकर, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कथा सुनिए, कथा नहीं सुनते हैं तो सत्संग सुनिए, सत्संग नहीं सुनते हैं अगर आप तो कम से कम भजन सुनिए, नाम जप करिए, लेकिन भगवान से हमेशा जुड़े रहिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर की चीज़ों में ना जाकर सिर्फ भगवान की ही ओर जाए, जिससे आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। किसी के बारे में आप गलत सोचना, गलत सुनना छोड़ देंगे तो अपने आप सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, क्योंकि गलत का ही उल्टा हमेशा सही होता है। तो जब गलत छोड़ देंगे तो सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो शिव जी की तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अगर आप शिव भक्त हैं तो सांब सदा शिव लिखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।